नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनिवर्स हिंदी में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्पार्क्स ऑफ टुमारो सीजन एक एपिसोड 2 जिसका नाम है द मिस्ट्री ऑफ द कैटलॉग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किहाची सकमोटो की जिंदगी में अचानक एक ऐसी चीज वापस आ जाती है जिसे वह सालों पहले खो चुका था। 20वीं सेंचुरी इलेक्ट्रिकल कैटलॉग। ये वही कैटलॉग है जिसमें किहाची और उसके बड़े भाई सेरोकू ने इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी अपनी कल्पनाओं और इन्वेंशंस को लिखा था। लेकिन सेरोकू युद्ध में जाने के बाद वापस नहीं आया और कैटलॉग भी गायब हो गया था। अब कई साल बाद वही कैटलॉग इनाको मोमोकावा के पास से किहाची के सामने आ जाता है और यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि किहाची ही नहीं, योस्के मिज़ोए भी इस कैटलॉग की तलाश में है। योस्के एक पावरफुल स्टीम इंजन फैमिली का हेir है और इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े इस कैटलॉग को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 2 की पूरी कहानी। एपिसोड 2 की शुरुआत में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इनाको के पास मौजूद इलेक्ट्रिकल कैटलॉग सच में वही ओरिजिनल कैटलॉग है? किहाची इसे देखकर नेचुरली एक्साइटेड होता है, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ एक पुरानी नोटबुक नहीं है, ये उसके बड़े भाई सेइरोकू की याद है, ये उसके बचपन के सपने की निशानी है और सबसे बढ़कर ये उस प्रॉमिस की याद है जो उसने अपने भाई के साथ किया था। दोनों ने सपना देखा था कि एक दिन दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी का युग आएगा, लेकिन किहाची उस कैटलॉग को देखकर तुरंत पूरी तरह कन्विंस्ड नहीं होता। वह डाउट करता है कि कहीं यह कोई फेक कैटलॉग तो नहीं। यहीं किहाची और इनाको के पर्सनालिटी डिफरेंस सामने आता है। किहाची कहता है पहले प्रूफ चाहिए, लेकिन इनाको कैटलॉग पर विश्वास करना चाहती है, यानी किहाची फैक्ट्स और एविडेंस पर भरोसा करता है, जबकि इनाको लोगों और पॉसिबिलिटीज पर भरोसा करती है। लेकिन किहाची और इनाको को ज्यादा समय नहीं मिलता, क्योंकि तभी योस्के मिज़ोए उनके सामने पहुंच जाता है। योस्के का लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है, उसे चाहिए 20वीं सेंचुरी इलेक्ट्रिकल कैटलॉग। और सिर्फ कैटलॉग ही नहीं, उसे इनाको भी चाहिए, क्योंकि इनको उसकी फियांसे है। योस्के किहाची के वर्कशॉप में आता है और कैटलॉग तथा इनको दोनों की मांग करता है। यहाँ कहानी अचानक पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाती है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कैटलॉग किसके पास रहेगा, सवाल ये भी है कि इनको अपनी जिंदगी किसके साथ बिताएगी। किहाची योस्के के सामने आसानी से सरेंडर नहीं करता। वह अपनी इन्वेंशंस का इस्तेमाल करके योस्के को रोकने की कोशिश करता है। यही सीन हमें दोनों कैरेक्टर्स के बीच टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस भी दिखाता है। किहाची इलेक्ट्रिसिटी के फ्यूचर का सपना देखता है, लेकिन योस्के उस समय की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी स्टीम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। योस्के के पास ज्यादा पावरफुल मशीन्स और रिसोर्सेस हैं। किहाची के इन्वेंशंस क्लेवर जरूर हैं, लेकिन क्लेवर होना और पावरफुल होना दो अलग चीजें हैं। किहाची पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार योस्के की स्टीम टेक्नोलॉजी उसके होममेड इन्वेंशंस पर भारी पड़ती है। ऑफिशियल सिनॉप्सिस भी कंफर्म करता है कि किहाची अपनी इन्वेंशन से रेजिस्टेंस करता है, लेकिन स्टीम टेक्नोलॉजी की ताकत से ओवरवेल्म हो जाता है। किहाची के हारने के बाद सिचुएशन पूरी तरह बदल जाती है। अब इनाको और इलेक्ट्रिकल कैटलॉग दोनों योस्के के हाथ में है। किहाची के लिए यह बहुत बड़ा सेटबैक है। जिस चीज को उसने सालों से खोया हुआ समझा था, वही चीज उसके सामने आई और अब फिर से उससे छीन ली गई। लेकिन यहाँ किहाची की कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से उसकी डिटर्मिनेशन और बढ़ जाती है। किहाची अब सिर्फ कैटलॉग वापस पाने की कोशिश नहीं करता, वह यह समझना चाहता है कि आखिर सेक्सना हिनाइका इनको के पास कैटलॉग आया कैसे और योसुके उसे हासिल करने के लिए इतना ऑब्सेस्ड क्यों है। इन्हीं सवालों का जवाब खोजने के लिए किहाची एक रिस्की डिसीजन लेता है। वह जाने का फैसला करता है मोमोकावा फैमिली के एस्टेट में। यह आसान नहीं है, क्योंकि मोमोकावा फैमिली पावरफुल और ट्रेडिशनल फैमिली है। फिर भी किहाची पीछे नहीं हटता, क्योंकि अब उसके लिए यह सिर्फ एक इन्वेंशन की बात नहीं रही। किहाची मोमोकावा फैमिली के एस्टेट में पहुंचता है और वहां उसे इनाको की जिंदगी से जुड़ा एक बड़ा सच पता चलता है। किहाची को पता चलता है कि इनाको की योस्के से शादी उसकी अपनी इच्छा से नहीं हो रही। असल में यह मैरिज फैमिली सर्कमस्टांसेस की वजह से कराई जा रही है। मोमोकावा फैमिली को योस्के के सपोर्ट की जरूरत है और इसी वजह से इनाको को एक ऐसी शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है जिसे वह खुद नहीं चाहती। यानी योस्के का इनाको के साथ रिलेशनशिप केवल रोमांस नहीं है, इसके पीछे फैमिली प्रेशर, मनी और पावर भी शामिल है। ऑफिशियल सिनॉप्सिस भी बताता है कि इनाको को उसके परिवार के हित के लिए योस्के से अनवांटेड मैरिज में धकेला जा रहा है। अब किहाची को समझ आता है कि इनाको किस सिचुएशन में फंसी हुई है। बाहर से देखने पर लग सकता था कि इनको बस योसुके की फियांसे है,
लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इनको के पास अपनी जिंदगी का फैसला लेने की पूरी फ्रीडम नहीं है। उसका परिवार अपनी मुश्किलों से निकलने के लिए योस्के पर निर्भर है। इसीलिए इनाको की शादी एक पर्सनल चॉइस नहीं बल्कि एक मजबूरी बन चुकी है। और यही बात किहाची को और ज्यादा परेशान करती है। किहाची जब इनाको को ढूंढता है तो उसे पता चलता है कि उसे एक स्टोर हाउस में बंद कर दिया गया है, यानी सिचुएशन अब और भी सीरियस हो चुकी है। इनाको को सिर्फ शादी के लिए प्रेशर नहीं किया जा रहा, उसे प्रैक्टिकली कंट्रोल किया जा रहा है। किहाची फैसला करता है कि वह इनाको को वहां से निकालेगा। यहाँ किहाची का कैरेक्टर एक इम्पॉर्टेंट बदलाव दिखाता है। एपिसोड 1 में वह एक ऐसा लड़का था जो अपने पुराने ड्रीम से दूर हो चुका था, लेकिन अब वह किसी और के लिए रिस्क लेने को तैयार है। किहाची आखिरकार इनाको को स्टोर हाउस से बाहर निकालता है। इनाको के लिए ये बहुत बड़ा मोमेंट है, क्योंकि पहली बार कोई उसके लिए ये कह रहा है कि तुम्हें अपनी जिंदगी खुद चुनने का अधिकार है। किहाची के लिए भी यह मोमेंट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वह सिर्फ इनाको को रेस्क्यू नहीं कर रहा, वह उस फ्रीडम को बचाने की कोशिश कर रहा है जो इनाको से छीनी जा रही है। अब किहाची और इनाको वहां से भागने लगते हैं। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि दोनों सुरक्षित निकल सकते हैं, लेकिन तभी योस्के को उनके भागने का पता चल जाता है और वह दोनों का पीछा करना शुरू कर देता है। अब कहानी एक इंटेंस चेस में बदल जाती है। एक तरफ किहाची है, उसके साथ इनाको है, दूसरी तरफ योस्के है और उसके पास पावरफुल स्टीम टेक्नोलॉजी है। योस्के के लिए इस पूरी सिचुएशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी भी इलेक्ट्रिकल कैटलॉग है। उसकी नज़र में यह कैटलॉग किसी साधारण किताब से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ एक बड़ा मिस्ट्री अभी भी बचा हुआ है। आखिर योस्के इस कैटलॉग के पीछे इतना ऑब्सेस्ड क्यों है? वह इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी चीज को क्यों चाहता है, जबकि उसका पूरा टेक्नोलॉजिकल एम्पायर स्टीम पर आधारित है? और इस कैटलॉग के अंदर ऐसा क्या है जिसे योस्के हासिल करना चाहता है? एपिसोड 2 इन सवालों के सारे आंसर्स नहीं देता, बल्कि मिस्ट्री को और बड़ा कर देता है। इस एपिसोड में किहाची और इनाको का रिलेशनशिप भी धीरे धीरे बदलता है। शुरुआत में दोनों लगभग स्ट्रेंजर्स थे, लेकिन अब दोनों एक कॉमन प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। किहाची इनाको की मदद करता है और इनाको किहाची के ड्रीम पर विश्वास करती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किहाची खुद अपने ड्रीम को लेकर अनसर्टेन हो चुका है, लेकिन इनाको उसके अंदर अभी भी पोटेंशियल देखती है। यानी किहाची इनाको को फिजिकल डेंजर से बचा रहा है और दूसरी तरफ इनाको किहाची के ड्रीम को बचाने में उसकी मदद कर रही है। यही दोनों के रिलेशनशिप की फाउंडेशन बनती है। अब एपिसोड के सबसे बड़े थीम्स में से एक को समझते हैं। इस दुनिया में स्टीम टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। क्योटो की स्ट्रीट्स स्टीम और स्मोक से भरी हुई है, लेकिन किहाची एक अलग फ्यूचर इमेजिन करता है। वह चाहता है कि दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी का युग आए। ऑफिशियल प्रेमिस भी इस ऑल्टरनेट हिस्ट्री वर्ल्ड को ऐसे डिस्क्राइब करता है जहां स्टीम इंजिन्स एडवांस हो चुके हैं और क्योटो स्मोक से ढकी हुई है। इसलिए किहाची और योस्के की राइवलरी केवल पर्सनल राइवलरी नहीं है, ये दो टेक्नोलॉजिकल विजन्स का कॉन्फ्लिक्ट भी है। योस्के बराबर स्टीम का वर्तमान, किहाची बराबर इलेक्ट्रिसिटी का भविष्य। एक और इम्पॉर्टेंट बात है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इनाको की भी अपनी एक इच्छा है। वह सिर्फ किसी की फियंसे बनकर जिंदगी नहीं बिताना चाहती, उसका अपना सपना है। ऑफिशियल कैरेक्टर प्रोफाइल के अनुसार इनाको का सपना अपनी दिवंगत मां की तरह चीफ सेक ब्रूअर बनना है। इसलिए उसकी कहानी सिर्फ किहाची द्वारा रेस्क्यू किए जाने की कहानी नहीं है, वह खुद भी अपनी जिंदगी के लिए लड़ना चाहती है और यही चीज आगे उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट को महत्वपूर्ण बनाती है। एपिसोड का अंत हमें यह महसूस कराता है कि कहानी अब अपने असली एडवेंचर फेज में प्रवेश कर चुकी है। किहाची और इनाको एक ही रास्ते पर आ चुके हैं, उनके पीछे योस्के है। इलेक्ट्रिकल कैटलॉग का मिस्ट्री अभी भी पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ है और किहाची के सामने अब एक बड़ा सवाल है, क्या वे इलेक्ट्रिसिटी के अपने पुराने ड्रीम को सच में पूरा कर सकता है? दूसरी तरफ इनाको के सामने सवाल है, क्या वह अपनी जिंदगी का फैसला खुद ले पाएगी? और योस्के के सामने कैटलॉग में आखिर वह कौन सा सीक्रेट खोज रहा है? इन तीनों सवालों के कारण एपिसोड 2 आगे की कहानी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप बन जाता है। और दोस्तों, यही हमें एपिसोड
3 की तरफ ले जाता है। अगले एपिसोड में योस्के को इलेक्ट्रिकल कैटलॉग हासिल हो जाता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसे उसमें वह सीक्रेट नहीं मिलता जिसे वह इतने समय से खोज रहा था। योस्के कैटलॉग को फेक मानने लगता है। दूसरी तरफ किहाची इस बात से टूट जाता है और अपने ड्रीम पर डाउट करने लगता है, लेकिन इनाको फिर भी किहाची और उसके टैलेंट पर विश्वास करती है और फिर किहाची को अपने भाई शिरोकू के सपनों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण क्लू मिलता है। यानी एपिसोड 2 की सारी घटनाएं सीधे एपिसोड 3 के बड़े कॉन्फ्लिक्ट की नींव रखती हैं। आउटरो तो दोस्तों यह थी स्पार्क्स ऑफ टुमारो सीजन, एक एपिसोड 2 द मिस्ट्री ऑफ द कैटलॉग की स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्ड कहानी। इस एपिसोड में हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिकल कैटलॉग सिर्फ एक पुरानी किताब नहीं है, ये किहाची के अतीत से जुड़ा है, ये योस्के के रहस्यमय लक्ष्य से जुड़ा है और यह इनाको की जिंदगी को भी बदल रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि किहाची और इनाको दोनों अपने अपने सपनों के लिए लड़ रहे हैं। एक इलेक्ट्रिसिटी का फ्यूचर बनाना चाहता है, दूसरी अपनी जिंदगी का फ्यूचर खुद चुनना चाहती है, लेकिन उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है योसुके मिज़ो। तो क्या किहाची और इनाको योसुके से बच पाएंगे? क्या इलेक्ट्रिकल कैटलॉग का असली रहस्य सामने आएगा और क्या किहाची सच में इलेक्ट्रिसिटी का युग ला पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब हमें अगले एपिसोड में मिलेंगे। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, एनिवर्स हिंदी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपको किहाची और इनाको में से कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले एपिसोड की कहानी में, तब तक के लिए स्टे एनीमे, स्टे ऑसम, जय एनीमे।